हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आज मंगलवार को रेवाड़ी पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। श्री चौटाला को सुनने के लिए अच्छी खासी संख्या में महिला व पुरुष मौजूद रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे एकजुट हो जाएं व 2024 में अपनी सरकार बनाएं। उन्होंने भाजपा की सरकार को लुटेरों की सरकार बताया। पत्रकारों के महिला पहलवानों के धरने पर बैठने के सवाल पर कहा कि खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल में 1 करोड़, सिल्वर में 50 लाख व कांस्य पदक में 25 लाख रुपए की घोषणा मैंने ही की थी। महिला पहलवानों के लिए यदि जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि 3206 बच्चों को नौकरी देने पर मुझे 10 साल की सज़ा हुई थी। उनकी सरकार आने पर लाखों बच्चों को नौकरी दूंगा, चाहे फांसी पर लटका देना। उन्होंने भाजपा जजपा गठबंधन पर कहा कि 2024 में उनका गठबंधन टूट जाएगा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आवारा पशु से तुलना की। वह भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। 6 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई थी। अब कि मैं लाखों बच्चों को नौकरी दूंगा, चाहे बाद में मुझे फांसी दी। दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं होगी। उन्हें आपका राज आएगा और हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा लोगों को देंगे। इसलिए मैं संक्षिप्त में आपसे केवल एक निवेदन करने आया, इकट्ठे हो जाओ, इस पदयात्रा को सफल बनाओ, देश के लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी देश का उद्धार कर सकती है, देश का उत्थान कर सकती है। हमारा देश पुनः इस स्थिति में आए, समूचे विश्व के स्तर पर हम हर गरीब मुल्क की आर्थिक मदद कर सके। इस सब के लिए आप सबको मिलकर के चलना है। यही बात मैंने आपके बीच में आया था। आपने मुझे योगाद प्रेम प्यार और स्नेह प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूंगा आपका हमारा ये सहयोग सदा कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं एक छूट दे रहा हूँ जी, आप मुझे जब फुर्सत हो बुला लिया करो। चाय में पीता नहीं हूँ, खाना खा के आऊँगा, आपके सारे प्रश्नों का जवाब। सर, प्रदेश की बेटियां जो है धरने पर बैठी हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रदेश की जो पहलवान बेटियां, आपको ध्यान होगा एक दफा पहले जब हमारी सरकार बनी थी, मैं मुख्यमंत्री बना था, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के तौर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने रोहतक में गया था। मैं जब भाषण दे रहा था, मेरे सामने जवान पीढ़ी के लोग, बच्चे, कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन विरोध में नहीं, अपनी नीति के अनुसार। मैंने उस भाषण में एक बात कही थी, आपको ध्यान होगा, कि ये जो दीवार पे लिखा हुआ है कौन बनेगा करोड़पति, ये तो गलत भी हो सकता है। लेकिन संयोग से ऑस्ट्रेलिया में विश्व के गेम्स हो रहे थे। मैंने कहा इन गेम्स में जो हरियाणा का जवान गोल्ड मेडल लेकर के आएगा, उसे 1 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से देगा, और जो चांदी का मेडल लेकर के आएगा उसको 50 लाख रुपया देंगे।
और जो कांस्य पदक लेकर के आएगा उसको 25 लाख रुपया देंगे। उस वक्त हरियाणा की एक लड़की आंध्र प्रदेश की थी, ब्याही हुई हमारे प्रदेश में थी, कर्णम मल्लेश्वरी उसका नाम था। उसने कांस्य पदक जीता था और वो हवाई जहाज से उतर करके जब हमारे देश में आई, मैंने उनके स्वागत स्वरूप 25 लाख रुपया नकद उसको उतरते ही दिए। उसका सुखद परिणाम ये निकला है, आज जहाँ कहीं भी गेम्स हो रहे हैं हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा मेडल लेकर के आते हैं। आप देख नहीं आते, उस वजह से लोगों ने हौसला हुआ और नई पीढ़ी ले खेलों में उत्साह लिया, दिलचस्पी ली। मैंने तो उनके समर्थन में पहले भी बयान दिया हुआ, केवल बयान ही नहीं, हम उनके समर्थन में अगर हमें अपना प्राण भी देने पड़ेंगे तो वो साथ रहेंगे। एक खट्टर साहब का बयान सामने आया है, वो बोल रहे हैं कि जजपा हमारी सिर्फ सहयोगी पार्टी है, तो और जो पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन, वो सिर्फ हम 3500 बढ़ाएंगे, बाकी जो जजपा प्रयास कर रही है वो करती रहे। आपको ध्यान होगा खट्टर साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे, मैंने ये कहा था कि हमारे यहाँ जो आवारा पशु होते हैं उनको खट्टर कहते ही नहीं कहते। मैंने गलत कही थी क्या? ये तो वो आवारा पशुओं का सब मुख्यमंत्री है, करने धरने को तो कुछ है ही नहीं इसके बाद। मैं उसकी किसी भी बात का जवाब क्या दूँ। एक करनाल के अंदर आज पत्रकार की गिरफ्तारी कर ली गई, सचिवालय के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसका दिखावा करा तो उसकी गिरफ्तारी कर लिया। इस सरकार का 3 मामलों पे कब्जा है। आईबी, सीआईडी, जुडिशरी। करनाल वाले का नहीं, आपके अखबार नब छोर पर भी छापा मारा था क्योंकि वो सरकार के खिलाफ लिख दिया। तो ये सरकार दबाव की राजनीति कर रही है। आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, आप सारे साथी खड़े हो, जब कभी भी सत्ता पक्ष के लोगों से आपका मिलना हो, उनसे एक ही प्रश्न पूछना, ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर कहीं एक ईंट लगी हो तो बता दें। जो सड़कें हमारे वक्त में पड़ी थी वो टूट कर उनकी मरम्मत तक नहीं हो रही। स्कूलों की बिल्डिंगें गिर रही है, मास्टर नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, महंगाई निरंतर बढ़ रही है, बेकारी और बेरोजगारी से हर आदमी परेशान है। महिलाओं को जो दिक्कत आ रही है वो मैंने बताई। तो आप उनसे पूछना कि ये कर्जा किस बात का है? कहीं के साथ पैसा तो उन्होंने खर्च ही नहीं किया, उल्टा इससे भी तसल्ली नहीं हो रही। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन खत्म करके भी वो पैसा खा लिया। वृद्धावस्था पेंशन तो सरकार के खजाने से मिलती है, वो खत्म कर दी। अब वो पैसा इनकी खत्म की हुई पेंशन का है, खजाने से तो निकल रहा है लेकिन इनकी जेबों में जा रहा है, विकास पे खर्च नहीं हो रहा। सर, संगठन की बात करें, पद यात्रा भी निकली है, मगर आज पूरे सभागार में देख रहे हैं सिर्फ हरी पगड़ी एक ही व्यक्ति ने पहनी और एक आपने पहनी है, बाकी की गर्मी है, गर्मी में लोगों ने पगड़ी नहीं पहनी। वैसे वो हरी पगड़ी के समर्थक है, ये तो आपको मेरे कहने की आवश्यकता ही। एक साहब, गठबंधन को लेकर कैप्टन अजय यादव की तरफ से एक बयान आया कि मुख्यमंत्री ने जेजेपी के सारे विधायक तोड़ लिए हैं, अब कोई गठबंधन नहीं है हरियाणा में, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? किसी व्यक्ति विशेष के मामले में मैं आदत नहीं है मेरी, मैंने ये बात कही नहीं। अच्छा आपने पूछा, अब आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये गठबंधन टूट जाएगा।
आपको लगता है कि नहीं लगता है? दूसरी पार्टियों के लोग पार्टियां छोड़ के हमारे साथ शामिल हो रहे, सत्ता पक्ष के विधायक भी उनको छोड़ के भाग रहे हैं। तब सब सरकार अल्पमत में होगी तो फिर मिड टर्म पोल होंगे कि नहीं होंगे? तो इसलिए ये क्या कहते हो मैं उसमें नहीं जानता। एक चर्चा और जहाँ चल तक रही देश में गठबंधन का सवाल है, ये कोई पहली मर्तबा ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि बीजेपी की केंद्र में सरकार गिर गई थी, हमने इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की तरफ से उनको अनकंडीशनल पूरा समर्थन दिया और उनकी सरकार बनाई थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने बारहा हमें कहा कि आप कोई अपना नुमाइंदा दे, मैं मंत्री बनाऊंगा। हमने कहा हम स्वार्थी नहीं हैं, हम सत्ता पक्ष के भूखे नहीं हैं, हम अनकंडीशनल इसलिए आपको समर्थन दे रहे हैं कि देश का भविष्य। साहब एक चर्चा ये भी है कि इन लोग भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती है, चुनाव में किसी के साथ गठबंधन कर सकती है। जनता ये पूछना चाहती है कि क्या इन लोग किसी के साथ गठबंधन करेगी या नहीं करेगी लोकसभा और विधानसभा चुनाव? आज हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष के खिलाफ है, इसलिए सत्ता पक्ष में बने हुए लोगों से गठबंधन का तो प्रश्न ही पैदा नहीं है। बाकी सबके लिए हमारे दरवाजे खोले हैं, हम स्वागत करेंगे। कांग्रेस ने आपको जेल में डाला था, क्या कांग्रेस आ रहे हैं? आप देख रहे हो रोज अखबारों में अभी में भी आता है, हर जगह जहाँ कहीं भी हम जाते हैं लोग शामिल हो रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे। तो कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल का कुछ है? हमारा किसी से कोई तालमेल इस वक्त तक नहीं है, लेकिन कोई अगर हमारे साथ हमारी नीतियों का समर्थन करते हुए शामिल होगा तो उसका स्वागत करेंगे।